नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, आज हम पुनरावर्तन में इकाई नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे। हिंद देश के निवासी, जिसमें हमारे देश की जो विविधताएं हैं और विविधताओं में भी जो एकता दिखाई देती है, उसी के आधार पर अलग अलग उदाहरणों के द्वारा, विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा प्रस्तुत काव्य में देश की एकता के बारे में बताया गया है। हिंद देश में अलग अलग व्यक्ति यानी कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सबके रंग, रूप, वेश, पहनावा, भाषा अलग है, फिर भी अलग होने के बावजूद भी उनमें एकता है। जैसे बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली अलग अलग प्रकार के फूल हैं, उनके नाम अलग है, उनकी खुशबू अलग है, लेकिन जिस प्रकार उन्हें माला में जब पिरोया जाता है तब उनकी एकता एक सुंदर रूप धारण करके सामने आती है। जिस प्रकार भारत देश एक है, लेकिन विभिन्न जाति के लोग होने के बावजूद भी सब हिल मिलकर एकजुट होकर रहते हैं। कोयल की आवाज़ अलग है, पपीहे की आवाज़ अलग है, बुलबुल है उसका राग अलग है, उसकी आवाज़ अलग है, लेकिन सबका राग एक है। वो राग कौन सा है? वह एकता का राग है। वह एक दूसरे को एक साथ में लेकर मानवता का, मित्रता का, विविधता में एकता का राग है, जो भारतवासियों में दिखाई देता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये अलग अलग नदियां हैं। नदियां अलग अलग हैं, उनका अपना महत्व है। फिर भी यह नदियां है वह सागर में जाकर मिलती है, और सागर में जाकर मिलकर वह अपनी विविधता का, अपनी विशेषता को प्रकट करती है। जिस प्रकार भारत देश भले ही एक है, उसमें भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं, और भिन्न भिन्न जाति के लोग रहने के बावजूद भी हमारा भारत देश आज अखंड है, अभिन्न है। धर्म है अनेक, जिनका सार वही है। सबका धर्म अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन सबका सार जो है, सबका बुद्ध जो है, सबकी मंजिल जो है वह एक है। वो कौन सी मंजिल है? मानवता की। और मानवता की मंजिल और दूसरे क्षेत्र पर कहाँ जाती है? अपने लक्ष्य की ओर, यानी कि भारत देश को उन्नति की ओर ले जाने का इशारा करती है। बराबर। इस काव्य में हमने भारत देश की विशेषता के बारे में देखा। यह शब्दार्थ जो है वो हमने लिखे हैं। साथ ही इस काव्य की जो ये सारी चीज़ें हैं, व्याकरण में जो है बराबर सही तरीके से शब्द बनाकर वाक्य बनाइए, शब्द का नाम का उपयोग करके वाक्य बनाइए। भावार्थ है, यहाँ जो वचन परिवर्तन करके पैराग्राफ लिखना है, प्रश्न उत्तर है, या फिर समानार्थी शब्द के सही जोड़ है, या फिर शब्द सर्वनाम रखकर सही तरीके से संवाद पढ़ना है। सर्वनाम के प्रकार है, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम है, वो हमने पढ़ा है। बराबर। इस लेसन के, इस इकाई के जो विकल्प है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम इकाई नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी इकाई है 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसमें विक्रम साराभाई के जीवन के बारे में बताया गया है कि विक्रम साराभाई किस प्रकार शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के साथ साथ उन्होंने विश्व फलक पर हमारे भारत देश को किस प्रकार नामांकित किया, किस प्रकार हमारे भारत देश का उत्कर्ष किया, वो सारी बातें प्रस्तुत जीवन में बताई गई है। तो शुरुआत उनके जन्म से है। शुरुआत में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो उनके बारे में बहुत ही खूबसूरत भविष्यवाणी की थी, यह जो बालक है यह यशस्वी बनेगा, ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को आज हम वैज्ञानिक के तौर पर जानते हैं, जिनका जन्म 12 अगस्त 1912 को अहमदाबाद में हुआ, वो भी प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार में। वो 8 भाई बहन थे, प्रतिभावान थे। उनके जीवन का एक प्रसंग यहाँ दिया गया है कि उनके पिता जो उद्योगपति थे, जिनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आती थी, जिन्हें देखकर उन्हें भी लगा कि मेरे नाम भी चिट्ठियाँ आनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखकर डाकघर में डाल दी। और वह चिट्ठियाँ जब बारी बारी से घर आने लगी और पिताजी को पता चला कि शिमला में हम आए हैं, बिल्कुल अभी अभी आए हैं, तो यहाँ इतना ज़्यादा पहचानने वाला कौन है विक्रम को। तब जब उन्होंने विक्रम को पूछा तो उन्हें पता चला कि विक्रम इस तरीके से पत्र अपने नाम आने की जो बात कर रहे थे, या जो चीज़ उन्होंने की है उसके पीछे उनकी खुद की क्या इच्छा है। तो ये जो उद्देश्य उन्होंने जाना, ये जानकर उन्हें बहुत खुशी हुई। वे विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। गणित और भौतिकी उन्हें प्रिय विषय थे, बहुत ही ज़्यादा उन्हें दिलचस्पी थी। उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। साथ ही उन्होंने कैम्ब्रिज में बीएससी की परीक्षा पास की। उसके बाद वो विश्व युद्ध होने के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण भारत आए। भारत में उन्हें 2 सुंदर और बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला, वो है सर सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से बड़े प्रभावित हुए। 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ वो उनका विवाह हुआ। उसके बाद उन्होंने जिस क्षेत्र में अपनी खुद के हाथों को डाला और विज्ञान के क्षेत्र को उत्कर्ष की दिशा की ओर ले गए, विकास की दिशा की ओर ले गए, जिसमें है अंतरिक्ष की गहराई से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान पर उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि ली। ब्रह्मांड
ब्रह्मांड, सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों को उन्होंने पूरी तरीके से उसका समाधान निकाला। कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए उन्होंने हिमालय की चोटियाँ उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त लगी, जहाँ उन्होंने वैज्ञानिक उपकरणों से लैंस एक प्रयोगशाला स्थापित की। साथ ही उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने खुद के प्रयोगों को बिल्कुल शुरू रखा, ताकि उसके द्वारा वो विज्ञान के अलग अलग दिशाओं को प्राप्त कर सके। वस्त्र उद्योग में तकनीकी समस्याएं थी, वहाँ उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। इसके साथ साथ परमाणु ऊर्जा आयोग के वे सदस्य बने। अलग अलग पदों पर उन्हें स्थापित किया गया और विक्रम साराभाई अलग अलग जगह पर कहीं अध्यक्ष बने तो कहीं उन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग पदों पर उन्हें स्थापित करते हुए वो जो कार्यभार है उनके हाथ पर दे दिया गया था, क्योंकि डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विभाग के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे। वो किसी वजह से, वो भी विक्रम साराभाई की वजह से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया था। इसीलिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए थे। उन्हें शांति स्वरूप भटनागर, पद्म भूषण, मरणोत्तर पद्म विभूषण, बहुत सारे अवार्डों से उन्हें नवाजा गया था। उसके बाद वे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। फिर इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन के वे प्रमुख बने। साथ ही 1970 में वे वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। अलग अलग प्रकार से उन्होंने पद स्थापित किए। अपने काम की व्यस्तताओं के बावजूद भी उन्होंने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की थी। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी, जब उन्हें त्रिवेंद्रम लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ एक होटल में ठहरे और वहीं उनकी हृदय की गति यानी कि हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और विश्व फलक पर भारत का नाम स्थापित करने वाले ऐसे गुजरात के और भारत के डॉक्टर विक्रम साराभाई का निधन हो गया। यहाँ तक हमारी इकाई थी, बराबर। ये इकाई आपने समझी थी। प्रश्न उत्तर, एक वचन, बहुवचन, अनुवाद, ये जो सर्वनाम के प्रकार हैं, निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित बात की जाती है, अनिश्चित बात की जाती है, बराबर। और ये सारे नाम। यहाँ तक हमारी इकाई थी। अब हम जाते हैं हमारे एमसीक्यू के प्रश्न की ओर, यानी कि विकल्प। हमारे 5 और 6 लेसन के जो विकल्प है इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। विविधता में एकता ही हमारे देश की खाली जगह है। लाक्षणिकता, विशेषता, पहचान और शान। सही जवाब है विशेषता। अलग अलग नदियाँ किस में मिलती है? जमीन, महासागर, एकता या फिर सागर? जवाब है सागर। खाली जगह की टेर सबको प्यारी लगती है। सारस, बुलबुल, तोता या फिर पपी है। सभी खाली जगह की मंजिल एक होती है। कदमों, संतों, पंथों, यात्रियों। सही जवाब है पंथों। कोयल की क्या निराली होती है? पूंछ, चोंच, जाति या फिर कूक? आपको पता है कोयल की आवाज़ सबसे अलग होती है, सबसे मीठी होती है, यानी कि कूक। फूलों को माला में किया जाता है तो क्या किया जाता है? मथा, गूथा, पिरोया या फिर डाला? जवाब आएगा गूथा। फूलों को माला में किया जाता है, गूथा जाता है। पंथ है निराले सबकी क्या एक है? मंजिल, राय, मत या फिर सोच? बिल्कुल सही, मंजिल। धर्म अनेक जिनका खाली जगह वही है। नाम, कर्म, शीर्षक, सार? सही जवाब है सार। गा रही तराना खाली जगह। तोता, पपीहा, बुलबुल, मोर? सही जवाब है बुलबुल। प्यारे प्यारे फूल किस में गुथे हैं? माला में, धागे में, गले में या फिर अन्य कोई चीज़ में? सही जवाब है माला में। खाली जगह देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद, बृहद, विशाल या भारत? हिंद, बृहद यानी विशाल, बृहद मायने में यानी बड़े मायने में जो होता है, तो सही जवाब यहाँ क्या आएगा? हिंद देश। कोयल, पपीहा, बुलबुल किसके प्रतीक हैं? विविधताओं के, भाषाओं के, भारतवासियों के? ए और बी? तो सही जवाब आएगा कोयल, पपीहा, बुलबुल विविधताओं में एकता करने वाले भारतवासियों के प्रतीक हैं। हमारी राष्ट्रीयता की खाली जगह में एकता है। भावना, पहचान, सोच और विशेषता? सही जवाब आएगा भावना। मैं, हम आदि शब्द कौन से सर्वनाम में आते हैं? मैं, हम निजवाचक, पुरुषवाचक? ए और बी यानी कि निजवाचक या पुरुषवाचक, और डी है प्रश्नवाचक। सही जवाब आएगा पुरुषवाचक। खाली जगह गेंदबाजी का जवाब नहीं। मोहन की, तेरी, तुम्हारी या फिर मेरी? सही जवाब क्या आएगा? तुम्हारी, बराबर। जो शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होते उन्हें सर्वनाम कहा जाता है? जो शब्द
किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। विशेषण, सर्वनाम, अव्यय या फिर संज्ञा। सही आंसर है, सही जो इसका जवाब है वह है संज्ञा, यानी जो शब्द किसके स्थान पर, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। संज्ञा यानी नाम, नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है, सर्वनाम। बिल्कुल सही। विविधताएं होने पर भी उसमें खाली जगह एक सूत्रता है, अमूल्य, अभिन्न, मूल्यवान या समृद्ध। विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एकता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, खाली जगह कावेरी। कृष्णा, कृष्ण, कृष्णा और कृष्ण। यहाँ चारों विकल्प में कृष्णा लिखा गया है, लेकिन सही जो वर्तनी है वो कौन सी है, ए, कृष्णा। सही समानार्थी जोड़ पहचानिए। पंथ राह रास्ता, कुसुम काटा फूल, आम निराला अपना, जन मनुष्य स्त्री। बराबर, इसमें पंथ राह और रास्ता सही लग रहा है, कुसुम काटा फूल नहीं आ सकता, आम निराला अपना भी नहीं आ सकता, जन मनुष्य स्त्री, बराबर ये सभी गलत है, इसलिए सही कौन सा आएगा, पंथ राह रास्ता। इसी तरीके से ट्विस्ट करके टीचर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी जो दूसरी इकाई है डॉक्टर विक्रम साराभाई, उसके जो विकल्प है वो हम अगले पीरियड में देखेंगे। आज का हमारा तास यहीं तक, अगले तास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।